13 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे, तभी गांव के कुछ लोग देखते हैं कि एक खाली जगह में एक बोरी पड़ी है। उस बोरी के चारों तरफ खून लगा हुआ था और जैसे ही आसपास के लोगों ने ये देखा, फिर घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दिया था। कुछ देर बाद उस क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अब उस बोरी को खुलवाया जाता है तो उस बोरी से एक युवा लड़के की डेड बॉडी निकलती है। उस लड़के के गर्दन को किसी धारदार हथियार से रेता गया था और उसके पेट पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसकी पेट की और पुलिस ने जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक अनजान व्यक्ति थाने में कॉल करता है और कहा कि हमारा बेटा 13 अगस्त 2024 की रात से लापता हो गया है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। उसे हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल। पुलिस उस व्यक्ति को थाने बुलाया और उस लड़के के डेड बॉडी को दिखाया और पहचानने को कहा। लाश को देखकर वो व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है। वो लाश किसी और का नहीं बल्कि उनका बेटा जयप्रकाश का था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दें। ये घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर से। इसी मुजफ्फरपुर में एक जयप्रकाश नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था और दूसरी ओर साहिबगंज की रहने वाली ललिता नाम की लड़की और जयप्रकाश एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी साल 2021 से ही चालू हो गई थी, जब जयप्रकाश अपने मामा की बेटी के घर गया था। ललिता, जो कि जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद होती है, उसे देखते ही जयप्रकाश प्यार कर बैठता है और प्यार का इजहार भी कर देता है। ललिता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और अब दोनों जब भी मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे में मिला करते थे। और इसी पल को याद रखने के लिए जयप्रकाश अपने मोबाइल पर फोटो खींचकर रख लिया करता था और धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ उनके फिजिकल रिलेशनशिप भी बनने लगे थे। साथ ही जयप्रकाश बीच बीच में ललिता को खर्चा के लिए पैसा दे दिया करता था। यहाँ तक कि जब ललिता बीमार हुई थी तब जयप्रकाश ने ही उसका पूरा खर्चा उठाया था। अब साल 2023 आ जाता है और साल 2023 में ही ललिता बीपीएसएसआई यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने पटना चली जाती है। वो चाहती थी कि वो एक सरकारी अधिकारी बने। इसके लिए वो पटना में तैयारी कर रही थी। इस बीच जयप्रकाश के बड़े भाई ने उसकी गोवा में इलेक्ट्रिशियन की नौकरी लगवा दिया। इसके बाद वो अपने गांव से इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करने गोवा चला गया। गोवा जाने के बाद जयप्रकाश ललिता से रात रात भर कॉल में बातें किया करता था। हालांकि जयप्रकाश के घर वाले ललिता के घर वालों से शादी के लिए बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। और एक दिन जब जयप्रकाश ललिता से वीडियो कॉल में बात कर रहा था, तभी अचानक उसे वीडियो कॉल में एक लड़का दिखाई दिया और यहीं से इन दोनों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। हालांकि जयप्रकाश शादी के लिए उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी और ललिता शादी करने से इनकार कर देती है। अब जयप्रकाश को लगने लगा था कि ललिता उसे धोखा दे रही है। उसे शक हुआ कि ललिता अब किसी और लड़के से बात करती है। अब दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। फिर ललिता जयप्रकाश से बात करना बंद कर देती है। बातचीत बंद होने से जयप्रकाश ललिता पर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर अपनी और ललिता के साथ के कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो जो पिछले दिनों अपने मोबाइल में खिंचकर रखा था, उसे ललिता के फैमिली वालों के व्हाट्सएप भेजना शुरू कर देता है। फिर ललिता के घरवाले ये देकर जयप्रकाश को धमकी देने लगे। तभी ललिता ने अपनी और जयप्रकाश की प्रेम कहानी अपने घरवालों को बताई। ललिता और जयप्रकाश की प्रेम कहानी सुनने सेसलेरी के अब घरवाले एक प्लान बनाते हैं, जिसमें ललिता से जयप्रकाश को शादी का झांसा देने को कहा। अब ललिता जयप्रकाश के पास कॉल करती है और उससे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ,
मैंने अपने परिवार को शादी के लिए भी मना लिया है। फिर ललिता उसे किसी भी तरह विश्वास दिलाती है कि मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वो उससे शादी कर लेगी, जहां दोनों ने मिलकर साथ में नाश्ता किया। फिर ललिता जयप्रकाश को अपने ममेरे भाई के कमरे पर ले जाने की बात कहती है। जयप्रकाश को कहा कि सारी तैयारी वही कर ली गई है। अब दोनों साथ में कमरे पर पहुंचे। इसी बीच ललिता अपने घरवालों को कॉल कर जयप्रकाश के कमरे पर पहुंचने की जानकारी देती है। फिर ललिता के पिता, उसका भाई और मामा का लड़का तीनों उस रूम में पहुंच गए जिस रूम में जयप्रकाश और ललिता थे। इसके बाद भी वो तीनों जयप्रकाश के पेट पर चाकू से वार करते रहे और जब जयप्रकाश ने दम तोड़ दिया तो वो चारों उसी कमरे में ही उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर बोरी में बंद कर दिया। फिर उस बोरी को साइकिल पर रखा और घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर सहजानंद कॉलोनी के एक खाली जगह पर फेंक दिया। फिर अगले दिन वहां के स्थानीय लोगों ने इस बोरी को देखा और पुलिस को जानकारी दी। फिर पुलिस जयप्रकाश की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और वीडियो उसके घरवालों को भेजा और इसी के चलते ललिता ने उसका कत्ल करवा दिया। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें तलाश करने में जुटी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ।